महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम चित्रकूट में विराज रहे हैं। जब से प्रभु चित्रकूट आए, चित्रकूट की अद्भुत शोभा हुई है। वैसे भी आज भी चित्रकूट पर्वत
पहले भी बताया, जो चित्रकूट है या ब्रज में ये जो गोवर्धन पर्वत हैं, इनके तो साक्षात गिरिराज जी कहते, पर जब तक प्रभु ने इनको धारण नहीं किया अपने नख पर, तो ये जो ब्रज के गोवर्धन पर्वत हैं या विंध्याचल का चित्रकूट पर्वत, ये दोनों ही सुमेरु पर्वत के श्रृंग हैं। वायु देवता के उड़ाने से उड़े, रक्षा तो की थी गरुड़ जी ने, पर देवताओं को लगता ही नहीं था कि कोई आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, भवंडर है और गरुड़ जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ठीक है, पर नहीं रक्षा कर रहे तो देखो थोड़ा सा पंख हिलाया तो ये दोनों सुमेरु पर्वत के शिखर उड़े, और एक ब्रज में गिरा और दूसरा विंध्याचल के पर्वत पर। हैं ये सुमेरु पर्वत के ही श्रृंग, इसलिए इन दोनों की बड़ी भारी महिमा है। चित्रकूट आज भी सब दुखों से छुड़ाने वाला है। ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्वी आज भी वास करते हैं, मानो कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। हर प्रकार से मंद से मंद जीव, हर प्रकार से जीव का कल्याण करने वाला है। बड़ी पवित्र भूमि है, बड़ा सघन वन भी है, और फिर पयस्विनी नदी है मंदाकिनी, अपने जल से सदा ही सींचती रहती है। अब कोई कितना दुष्ट हो, नीच हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई नित्य स्नान करे, 6 महीना राम राम जपे, बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा महापुरुषों ने बताया है। फलाहार रहे, तो अन्न को त्यागे 6 महीना, और उस पे भी बड़े सुंदर सुंदर शिखर भी तो हैं, शाखाएं हैं, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, मधुर मकरंद उनका, चंदन की सी सुगंध से मिली हुई वायु बड़ी कोमल। तो यहाँ पर तो आज भी ऋषि मुनिगण, या कह लें कि वृक्षों में जो तोते रम रहे, कोयल भौरे विहार करते, और यहाँ साधन करो तो उसका फल ही है धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा प्रभाव है इस चित्रकूट का, बड़ी महिमा। महर्षि वाल्मीकि ने भी तो बड़ी महिमा गाई। अच्छा, इसकी छाया में जो बैठ जाए तो संसार का जन्म मृत्यु ही छूट जाए। और भगवान श्री राम ने, इन श्री जानकीनाथ राम ने इस चित्रकूट के प्रभाव को सदा के लिए स्थिर भी तो कर दिया। अगर इसका सेवन किया जाए आज भी, तो माया, काल, कर्म सबके बंधन छूट जाते हैं। क्यों? अरे कृपालु श्री सीताराम लक्ष्मण इसके रक्षक जो हैं। तो ऋषिगण, भक्तजन प्रभु चरणों के प्रेम की प्राप्ति के लिए चित्रकूट पर्वत का निश्चल पूर्वक, नियम पूर्वक सेवन करते हैं आज भी। चित्रकूट रघुनंदन छाए, सुंदर तो है, बड़ा विचित्र भी है। यहां रह के कोई मल बचता नहीं है। भगवान श्री सीताराम प्रत्यक्ष विराजते हैं। प्रभु श्री राम के वाम भाग में विश्व वंदिता रमणीय रत्न कह लो श्री जानकी जी विराजती हैं। और जब से प्रभु विराजे, जितने ऋषि मुनि है स्वच्छंद निवास करने लगे। वहां रह के प्रभु का गुणगान। तो गुणगान के लिए 2 बात होती है ना, क्रोध से रहित जो शरीर हो, और गला सुंदर हो, बड़ी प्रसन्नता हो हृदय में, फिर भगवान की कीर्तन की रचना हो। ऋषि लोग वहां रह के विधि पूर्वक वेदों का भी गान करते, प्रभु पर धन, मान, प्राण तक को न्यौछावर करते हैं। अपने अपने स्थान पर बैठे जो वहाँ ऋषि मुनि हैं, सदा ही भगवान श्री सीताराम का दर्शन करते हैं। भक्तजन एकदम प्रसन्न चित्त हैं। वो ऋषि मुनि निरंतर गान करते हैं, रघुनंदन भगवान राम की जय हो, जय हो। जनक दुलारी श्री सीता जी की जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा, वहाँ फटिक शिला है। इसका प्रसंग अरण्यकांड के आरंभ में ही आया है।
रास के प्रसंग में अरण्यकांड का आरंभ भगवान फटिक शिला पर विराजे थे। तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो बड़ी विशाल चित्रकूट में फटिक शिला है, बहुत कोमल हो गई है तो शिला, पर बड़ी कोमल हो गई। मंदाकिनी के तट पर ही है, तो वहां पर पशु पक्षियों की भीड़ तो लगी रहती है, कुछ गंभीर शब्द होते ही रहते, भौरे हैं, कोयल हैं, मोर हैं, ये लगे ही रहते, कोलाहल करते हैं, पर्वतों से सुंदर झरने झरते हैं। ऐसी मेघों की छाया है बादलों की, मानो एक क्षण के लिए भी सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। और सब ऋतुओं में जो ऋतुराज है उस बसंत का प्रभाव बना है, क्योंकि प्रभु श्री राम जानकी के रास की भूमि है ये चित्रकूट। इसलिए ऋतुओं में ऋतुराज बसंत का प्रभाव बना रहता है। शीतल मंद सुगंध समीर, बिहार वाटिकाएं, पर्णकुटी में सदा ही कृपा में प्रभु श्री राम श्री जानकी जी के साथ निवास करते हैं। भगवान श्री राम ने अपने ही हाथों से बड़े नए नए कोमल पत्तों की शैया भी रची। इन श्री प्रिया प्रियतम लाल, देखो ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, इनकी श्रृंगार की लीलाओं का चिंतन भी अपनी मर्यादा के बाहर है। धातुओं से पत्र रचना करते हैं, फूलों के आभूषण बनाते हैं। ये तो कला कुशल है ना, प्रभु श्री राम तो कला कुशल है। 64 कलाओं के अवतार हैं, कौन सी कला बची है? उनकी जो तिलक रचना है उसका क्या पूछना है। ये जोड़ी तो हृदय में एकदम बिल्कुल परम प्राण प्रिय जोड़ी भक्तों के हृदय में सदा निवास करती है। प्रभु की माधुरी, उनका हास विलास, श्रेयस, अत्यंत गूढ़ श्रृंगार रस के प्रेमी चित्रकूट में बैठकर गान करते हैं। तीनों मनोहर मूर्तियां मानो महामनोहर चित्रकूट के पर्वत पे कल्प वृक्ष के नीचे हुए बैठे हों। अरे जिस वृक्ष के नीचे प्रभु विराजते हैं, अमरावती का स्वर्गलोक का कल्प वृक्ष भी उसकी भारी प्रशंसा करता है। पीले और नीले कमल के समान इनके गौर और सांवले शरीर, ऐसा लगता है काम का तो सरोवर हो, प्रेम रूप शोभा ही प्रकट हो, साक्षात अनुपम सुंदर दर्शनीय। प्रभु का अंग प्रत्यंग मनोहर है, जटाओं का मुकुट भी बड़ा ही मनोहर है। मुखमंडल का क्या पूछना है। मुखमंडल तो प्रभु का ऐसा मानो करोड़ों चंद्रमाओं को जीत लिया हो। हाथों में सुंदर सुंदर हाथ भी तो कर कमल हैं, वो भी कमल के समान। प्रभु के स्वरूप में अष्टकमल होते हैं, 2 चरण कमल, 2 हस्त कमल, 2 नेत्र कमल, मुख कमल और नाभि कमल। अष्टकमल है तो कर कमल भी है, हाथ भी कमल के समान है। सुंदर सुंदर धनुष बाण, कमर में सुंदर मुनि वस्त्र। सुंदर का अर्थ होता है मनोहर, मन जहां जाए बस वहीं हर लिया जाए, टिक जाए। सुंदर तरकस। भगवान श्री राम अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी के साथ और अपने अनुज लक्ष्मण जी को वृक्ष, लता, मनोहर सुंदर सुंदर कुंज, निकुंज, शिलाओं का तल, पत्र, पुष्प, फल सब दिखलाते हैं, सबके भेद बतलाते हैं। इतने ही नहीं, ऋषियों के आश्रमों की भी बड़ी भारी सराहना करते हैं, पशुओं के नाम बताते हैं। सब ओर से मधु भरा हुआ है, नदी और झरने झर रहे हैं, मोर बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, भौरे कोयल गान करते हैं, और जो दूसरे पक्षी हैं वो आकाश में, जल में, स्थल पे, पृथ्वी पर विहार करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बोल बोलते हैं। प्रभु का दर्शन कर करके तो मुनीश्वर गणों के, योगी जनों के भी शरीर पुलकित होकर कहते हैं, अरे देखो ये सब अधम स्त्री पुरुष आज कैसे बड़भागी हो रहे हैं।
अरे जिनके लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव जैसे देवता भी सिसकते रहते हैं, उस सुख और उस लाभ को आज इन किरात और कोल, ये किरात कोल भील ये तो सहज ही प्राप्त कर रहे हैं। वैसे भी जब से दोनों भाई आकर चित्रकूट रहे, तब से चित्रकूट के वन की शोभा तो दिनों दिन अधिक ही अधिक बढ़ती गई। और फिर सबसे देखो विलक्षणता क्या है, चित्रकूट का जो वन है, पर्वत है, वहां पे भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता के चरणों का चिन्ह, चरणों के चिन्ह अंकित हुए, 24-24 चिन्ह, तो एक एक चरण तल में है प्रभु के। तो उस भूमि का, उस स्थान का क्या, उसकी महिमा क्या गाई जाए, जहां सबके चरण चिन्ह विराजित हैं। फिर मंदाकिनी का ऊपर से स्नान, तीनों समय भगवान के दर्शन, पाप ताप सब नष्ट। अच्छा, जो जल में और कुछ पृथ्वी पे ऐसे पौधे थे जो सूख चुके थे, फिर से हरे हो गए। कमल भी ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे रोज नई नई शोभा धारण कर रहे हैं। बड़ा सुख, जो ऐसा जो जैसा सुख चाहे मानो उसको वैसा सुख मिल रहा है। सारी पृथ्वी हरी भरी हो रही है, नदियों तालाब खूब कमल खिल रहे हैं। अच्छा, जो नदी तालाब में कमल खिलते हैं, ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी जी अपने घर को संभाले विराज रही हैं। और ही गुंजार करते हैं, ऐसा गुंजार करते हैं, रास्ते में जो चलते हैं ना पते, मानो उनको बुला लेते हैं अपने पास। और ऋषिगण भी जहाँ तहाँ कुटी बनाकर बसे हुए, यहाँ तक कि पीछे पीछे महर्षि वाल्मीकि भी आकर बसते हैं। तो जितने किरात है ना, किरातनियाँ हैं, ये सब साधु हो गए। अब बताओ, कोल भील उनके स्वभाव से कौन परिचित नहीं है, साधु हो गए प्रभु के आने से। क्यों? भगवान राम का दर्शन पाकर उनकी कलुषता ही चली गई सब। पक्षी और पशु भी आपस का बैर भूल गए, प्रसन्नता पूर्वक एक साथ विहार करते हैं। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने सारे 14 भुवन 3 लोक की शोभा को इकट्ठा करके भगवान श्री राम के वन में लाकर बसा दिया आज। अब वन के बहाने ही ऋषिजन, मुनि पत्नियां, मुनियों के बालक प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करते हैं, गान करते हैं, गागा के जीवन को सफल मानते हैं, पुलकित होते हैं, शरीर शिथिल पड़ जाते हैं, नेत्रों में जल का प्रवाह चलता है, चित्त प्रसन्न। क्योंकि अब तो चित्रकूट की जो आनंद है, उस आनंद के सीमा स्वरूप ही तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या को त्याग कर चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इस समय चित्रकूट पर्वत की जो संपत्ति है, जो वहाँ की महिमा है, वहाँ के लोगों की अभी जो प्रसन्नता हो रही है, और वहाँ के दृश्य की जो मनोहरता है, वो वाणी का विषय है नहीं। इसलिए ये चित्रकूट भगवान श्री सीताराम जी को अत्यंत प्रिय है। तपस्वियों का निवास स्थान आज भी है। आज भी चित्रकूट के दर्शन से मन को बड़ा, साधुओं को बड़ा आनंद होता है। आज भी बड़ी सुहावनी, बड़ी पवित्र करने वाली, बड़ी पापों का नाश करने वाली पयस्विनी नदी है। वो बड़े बड़े सिद्ध साधुओं, देवताओं से भी सेवित है, देवता भी उसकी सेवा करते हैं, सब मनोकामना पूर्ण करती है। लक्ष्मण जी को तो पहले ही चित्रकूट अच्छा लग गया था, तभी कहा था, हे प्रभु इस वन की हट बाट तो देखो। मानो प्रभु का प्रेम हुआ तो उनके सब सखा भी तो प्रकट हो गए वहां पर, सब सखा भी प्रभु के प्रकट हो गए। कोई पक्षियों की कमी है, हंस है, कबूतर है, कपोत है, चकवा है, चकवी है, पपी है, तरह तरह के पक्षी। बड़ी सुंदर शोभा। मानो कामदेव बड़ा आनंदित है। इसकी शोभा ने देवताओं, असुरों, नागों, सबके लोगों की शोभा को जीत लिया है। वैसे भी कामदेव ने आज तक उसी को छोड़ा है जिसकी रक्षा उन राजीव नयन प्रभु श्री राम ने की है।
और ऋतुराज बसंत आया तो वन की शोभा तो भली रहती है। ऐसा लगता है कामदेव को भी महाराज होने का पद प्राप्त हुआ। एक कामदेव क्या महाराज होगा। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, बड़ा आनंद है लखनलाल को वहां रहकर। वो तो उनके हृदय में तो ऐसा प्रेम प्रकट हुआ महाराज, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि अयोध्या की कोई सुध ही नहीं रही। सेवहि लखन करम मन बानी, जाय नशील स्नेह बखानी। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसी सेवा कि उन लखनलाल के शील और स्नेह का क्या गुणगान कोई कर सकता है। क्यों, क्षण क्षण में तो भगवान श्री सीताराम के चरणों का दर्शन है। एक तो दर्शन है तो अपना आनंद, दूसरे जब दर्शन करते हैं भगवान श्री सीताराम के तो वो देखते हैं कि इनका हम पर कितना प्रेम वात्सल्य है। तब तो वो आनंद के महासागर में डुबकी लगाने लगते हैं। करत न सपने हु लखन चित, बंधु मातु पितु के। उनके चित्त में कभी भाइयों का स्मरण नहीं होता, माता पिता का नहीं होता, अयोध्या का नहीं होता। क्योंकि माता पिता के रूप में तो तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो लक्ष्मण जी को बड़ा आनंद है और श्री सीता जी के आनंद का क्या पूछना है। राम संग से रहते सुखारी, बड़ी प्रसन्न है, बहुत आनंद में है। परिजन, घर परिवार, ससुराल मायका सब सुध छूट गई। क्यों, छिन छिन पिय विधु बदन निहारी। क्षण क्षण में तो प्रभु के मुखारविंद का दर्शन है। और नाह नेहु नित बढ़त विलोकी, अपने स्वामी का देखती हैं कि मेरे स्वामी का मुझ पर प्रेम तो बढ़ता ही जाता है। अब तो आनंद का क्या पूछना है। देखो, प्रेम का स्वरूप है, लक्षण है, वर्धमानम प्रतिक्षणम। जो प्रेम बढ़ता नहीं है वो निश्चित समाप्त हो जाएगा। बढ़ना तो दूर है, कितना भी कहीं प्रेम हो किसी संबंध में, अगर वो प्रेम रुक भी जाए, ना बढ़े, रुक जाए, घटे भी ना, तो भी निश्चित वो एक दिन समाप्त हो जाता है। प्रेम का स्वभाव है। श्री जानकी जी देखती है, नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, मेरे स्वामी का प्रेम तो मुझ पर बढ़ता ही जाता है। फिर क्या पूछना है। सी मनुराम चरण अनुरागा, राम जी के चरणों में महान अनुराग हुआ। पर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, मानो वहीं पे परिवार बन गया। एक तो पर्ण कुटी हुई स्वामी के साथ, और परिवार में तो अब ये पशु पक्षी ही अपने परिवार हैं। यहाँ के चित्रकूट ही अब अपना राज्य है, और मुनि हैं, मुनि पत्नियां हैं, यही सास ससुर की तरह संभाल करते हैं। और अमृत के समान यहाँ का कंदमूल का भोजन, हजारों कामदेव की सैया को लज्जित करने वाली अपने स्वामी के साथ कुश और पत्तों की पुष्पों की सैया। लोकप हूं ही बिलोकत जासू, जिनकी दृष्टि मात्र से, उन करुणामयी की दृष्टि मात्र से कहो तो रंग भी लोकपाल हो जाए। तो राम प्रिया जग जननी सी कछ न आचरजतासु, तो उनको विषय विलास क्या स्मरण हो सकता है जब प्रभु संग हो। प्रभु भी बड़ी संभाल करते हैं, श्री सीता जी की भी, लखनलाल जी की भी, तरह तरह की कथा सुनाते हैं, दोनों बड़ा सुख पाते हैं। पर जब जब प्रभु को सुधि होती है अयोध्या की, नेत्रों में देखो, ये भले याद न करें, न मिथिला न अवध, न माता पिता न सास ससुर, न पुरजन न परिजन, ये लखनलाल भले याद न करें, श्री सीता जी भले याद न करें, पर प्रभु क्या करें। प्रभु तो रह नहीं सकते। क्यों, भक्त हैं, मिथिला में भी भक्त हैं, अवध में भी भक्त हैं, और भगवान भक्तों को विसार सकते नहीं। तो प्रभु को तो स्मरण करना है। तो जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बाहर विलोचन भरही। सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, सब तो अरे माता पिता अनन्य भक्त हैं। भरत जी महाराज की क्या सेवा, क्या शील, क्या स्नेह, कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी। भक्त के बारे में भगवान बड़े दुखी होते हैं, पर फिर धैर्य धारण करते हैं। उनको देखते ही श्री किशोरी जी, श्री लखनलाल भी व्याकुल हो जाते हैं। अजय शरीर है, शरीर परछाई शरीर के अनुरूप होती है, ऐसे ये भी प्रभु की परछाई की तरह है दोनों।
प्रभु प्रसन्न तो इनका चित्त प्रसन्न। प्रभु देखते ये व्याकुल होते हैं, धैर्य धारण करते हैं, तो कृपा सिंधु हैं, तरह तरह की कथा सुनाते हैं। जो वही प्रभु श्री लखन नहीं कैसे, भगवान प्रभु श्री राम श्री जानकी जी को, लखन लाल जी को कैसे संभाल करते हैं, पलक बिलोचन गोलक जैसे, जैसे नेत्रों की रक्षा पलकें करती है ना, कितनी सावधानी से दिन रात, ऐसे ही प्रभु आप दोनों की संभाल करते हैं। और लखनलाल सेवा कैसे करते हैं भगवान सीताराम की, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करे, शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं, बड़ा लाड़ प्यार करते हैं इस पिंड से, और क्षण भर भी साथ रहने वाला नहीं है, इसको पाल पोस के कुछ हाथ आने वाला है नहीं। तो जिमी अभिवेकी पुरुष शरीर ही, यो मूर्ख लोग अपने शरीर की बड़ी संभाल करते हैं, ऐसे ही लखनलाल सेवा ही लखन सिय रघुबीर ही, लखनलाल भगवान श्री सीताराम की सेवा करते हैं। मानो यही विधि प्रभु बन बस ही सुखारी, बड़े आनंद से बड़े सुख से चित्रकूट पर सब वास करते हैं। एक बात है, एक प्रसंग है इस बीच में। प्रसंग क्या है कि प्रयागराज के बाद निषादराज गुह को प्रभु ने लौटा दिया जमुना पार करके, पर बात यह है कि ये निषादराज गुह लौट नहीं पाए थे। इतना अपार प्रेम था प्रभु चरणों में, आज्ञा कैसे न माने न सुने, वहीं प्रयागराज में रह गए। जब देखा प्रभु चित्रकूट पहुंच गए, व्यवस्था बन रही है, तो आ गए चित्रकूट, निषादराज गुह चित्रकूट आ गए। एक बार को तो चित्रकूट में आकर आने से पहले निषादराज को लगा कि अरे ये तो अखिल विश्व के अधिपति हैं, 14 भुवन 3 लोक के अधिपति हैं, फिर ये किसी भी वेश में हो, राजा बने, रंक बने, ब्रह्म बने, देवता बने, ये तो किसी भी वेश में आवे, प्रकृति तो उनका स्वागत करने में कोई असावधानी रख सकती नहीं ना, प्रकृति तो प्रभु का स्वागत करती ही है। बादल भी देखो छत्र बनकर चलते थे, जहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ती तो बादलों से फुहार बरसने लगती थी, मानो मार्ग को सिंचित कर देते थे बादल। जहां कठोरता होती थी, कंकड़ काटे, वहां धरती मानो पुष्पों सी कोमल हो जाती थी। साथ में भौरे पक्षियों का कलरव मानो प्रभु का गुणगान करता चलता हो, जैसे बंदी लोग करते, बंदी जन झुंड के झुंड। वृक्ष हैं, लताएं हैं, तरह तरह के पुष्प झड़ के मार्ग में जैसे ऐसा लगता था पावड़े बनते जा रहे हैं। भैया ये तो महाराजा धीराज है, चल रहे हैं। कई बार तो मार्ग में ऐसा होता था, चित्रकूट आने के पहले शेर आ जाता था सामने, और सामने आके जैसे मार्ग रोक कर कहता हो कि आप तीनों हमारे पीठ पर बैठो, हमें सनाथ करो, मैं ले चलो। लक्ष्मण जी महाराज को तो कई बार पशुओं को बड़ा पुचकार कर हटाना पड़ता था। कोई पशु आते थे ना, बड़े हिंसक होते, पर उन श्री वैदेही के वस्त्र का एक छोर अपने मुख से पकड़ लेते थे। अब बताओ, अरे उनको उस प्रकृति को भी पता है कि कौन सा प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। अब नहीं डूबे तो कब डूबेंगे। और ये जो गज होते थे, रीछ होते थे, बड़े बड़े जो पशु थे ना, बार बार वाहन बनने के लिए उत्सुक होकर आगे आ जाते थे। कभी कभी तो रास्ता भी रोक लेते थे कि नहीं आप बिराजो, आप बिराजो। कभी कभी हाथियों का पूरा झुंड आ जाता था, सामने आकर खड़ा हो जाता था, वो सूंड उठा लेता था ऊपर, ध्वनि करता था मानो प्रभु की जय घोष करता हो, फिर सूंड उठा के भगवान श्री राम के चरणों में रख देता था, खड़ा हो जाता था। कभी कभी वो मिथिलेश नंदिनी कहती बड़े प्रसन्न होकर, देखो आप भले वाहन स्वीकार न करो, पर कुछ भी कहो, इन वन के पशु पक्षियों ने, इस प्रकृति ने तो हमें महारानी मान ही लिया है। तुम अयोध्या में युवराज बनते तो हम युवरागृही तो बनते, और वन में आके तो हम तो महारानी बन गए। देखो प्रकृति कैसा स्वागत करती, आप ना चढ़ो, पर देखो पशु पक्षियों को, प्रकृति को।
तो लक्ष्मण जी एक जगह कहते हैं प्रसन्न हो गए। इस बात को सुना जब श्री सीता जी के मुख से बड़ा आनंद हुआ। लक्ष्मण जी को लगता था बस ये प्रसन्न रहे, इनके भीतर कोई कष्ट दुख आवे तो मिट जाए, शरीर चल रहा है मार्ग में, ऐसा सुकुमार शरीर कोई कष्ट न पावे, उधर ध्यान न जाए। तो जैसे ही श्री लाडली जी प्रसन्न होती ना, लक्ष्मण जी गदगद हो जाते। तो इस बात को सुनकर जब श्री जानकी जी ने कहा प्रभु श्री राम से कि भले आप इसको स्वीकार न करो, मत बनो महाराज की तरह मत चढ़ो, पर इन वन के पशुओं ने, प्रकृति ने, इस वन ने, पर्वतों ने तो हमें महारानी मान ही लिया। हंसकर कहा श्री वैदेही ने। लक्ष्मण जी कहते हैं अम्मा ये सब तो आपकी विभूति ही है, मानो ये सब क्या चीज है, आप एक इशारा करें। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा ना ये सब हमारी विभूति है, श्री धरानंदिनी कहती हैं आप हमारे महामंत्री हो। प्रभु प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं भीतर भीतर, आप हमारे महामंत्री हो, क्योंकि सब व्यवस्था करना तो आप ही का काम है। प्रभु श्री राम ने धीरज से कहा देवी वन सदा ही सुखद नहीं होता, और इतने में वो जनकात्मजा श्री जनक नंदिनी अचानक चित्कार करती है और प्रभु के कंधों पे, स्वामी के कंधों पे दोनों हाथ पकड़ लिए जोर से और दाहिना चरण उठा दिया पीछे की ओर। अब प्रभु जानते हैं लक्ष्मण जी पीछे, प्रभु मुड़े नहीं, वैसे भी दोनों कंधे तो श्री जनक नंदिनी ने प्रभु के अपने दोनों हाथ से पकड़ लिए, चरण पीछे उठा दिया, लक्ष्मण जी पीछे था। अचानक चीख मचाई। प्रभु कहते हैं देखो वन का वैभव आकर्षक भले ही अपार हो, यहाँ के कष्टों की भी सीमा नहीं है। तो श्री जनक नंदिनी कहती है हे स्वामी यहाँ के कष्टों को दूर करने के लिए, कितने भी कष्ट हो, ये मेरे पीछे पीछे ये जो धनुष पाणी लक्ष्मण चलते हैं ना सदा सतर्क रहते हैं। बात ये हुई श्री जानकी जी के चरणों में कांटा चुभा, हल्का सा, ऐसी सुकुमार ऐसी तो कोमल है। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे, इनकी है के शरण, इनकी है के शरण, बीते जीवन इन्हीं के सारे, लाडली के। प्रभु मुड़े नहीं, क्योंकि श्री जानकी जी ने उनको मुड़ने का अवसर ही नहीं दिया। दोनों कंधे तो झट पकड़ लिए, दाहिना चरण उठा दिया, हल्ला मचा दिया। लक्ष्मण जी महाराज पीछे थे धनुष बाण लेके, तुरंत घुटने के बल बैठे, सिर झुकाया और सिर में जो कंटक था बहुत धीरे से अलग कर दिया। पास में ही कोई पुष्प था, उसके कोमल कोमल पंखुड़ियां लेके अपने हथेली पे लक्ष्मण जी महाराज ने मसल दिया और तुरंत श्री वैदेही के चरणों में उसको वहां लगा दिया। इतना करते ही लक्ष्मण जी महाराज के नेत्रों से कष्ट के अश्रु प्रवाहित होने लगे। हाय हाय मेरी अम्मा वन में आई, इतना कष्ट पाती है, वो बोलने में भी समर्थ नहीं हुए। वो धीरे से कंटक क्या निकाला मानो कुछ पता ही नहीं लगा। श्री वैदेही को तो कुछ पता ही नहीं लगा, तुरंत अपने चरण भूमि पर रख दिए, चल पड़ी। पशु पक्षी भौरे, जंगल के लोग, कोल किरात, वृक्ष लता तृण पुष्प फल सब स्वागत को आतुर रहे, व्याकुल हो रहे, मानो पृथ्वी भी अपना सब सुकुमारता का वैभव प्रकट किए रहती है। श्री जनक नंदिनी प्रभु से कहती हैं देखो किसी सम्राट का ऐसा स्वागत उसकी राजधानी में भी संभव नहीं है, आप कुछ बोलते नहीं। जटाओं का तो मुकुट है, वलकल वस्त्र है, पीठ पर त्रोण कस के, दाहिने हाथ में धनुष लेके वो श्याम वर्ण भगवान श्री राम
उनके पीछे स्वर्ण वर्ण लक्ष्मण जी महाराज धनुष लेके, त्रोण के अलावा उनकी पीठ पे तो पेटिका भी बंधी है, दाहिने हाथ में खंती है, कुल्हाड़ी है, और दोनों के मध्य वो सौंदर्य सौकुमारी की अधिदेवी श्री जनकराज नंदिनी अपने वस्त्रों, राजसी वस्त्रों के ऊपर ही, वलकल का तो पहना वहीं अयोध्या से ही माता कैकेयी के भवन से अपने वस्त्रों के ऊपर ही, राजसी वस्त्रों के ऊपर ही उत्तरी है, वलकल उत्तरी धारण किया था। भूमि पर दृष्टि दिए चलती है वनपथ पर, वैसे भी ये तो पृथ्वी की कन्या है, इनको प्रकट भी और कौन कर सकता है, ये किस गर्भ से प्रकट हो सकती है। अच्छा, ये जो निषाद राज को लौट आए चित्रकूट, क्योंकि वो लौट के तो प्रयाग से श्रृंगवेरपुर जा नहीं सके, उनके बस की बात नहीं थी। चित्रकूट पहुंचे और भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु ने हृदय से लगाया, उठाया, हृदय से लगाया। व्याकुल होकर निषाद राज को प्रभु से कहते हैं, नाथ मैं आज्ञा पालन नहीं कर सका। गुह के नेत्र बरसने लगे। हे नाथ, आपको वन के मार्ग में अकेला छोड़ने की सामर्थ्य इस गो में नहीं है, नहीं थी, आप मुझे क्षमा करें। भगवान का कंठ गदगद हो गया। देखो, भगवान तो भक्तों को पाकर ही गदगद हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि तो तुम समीप आ जाते, मेरे पास आ गए होते। निषाद राज कहते हैं, फिर आपको संकोच होता, फिर आप बार बार लौटने का आग्रह करते। मैंने आपकी आज्ञा के उल्लंघन का अपराध किया है। अब हम यहां आपके लिए पर्णकुटी बनाएंगे। पर प्रभु तो अभी भी बड़े प्रेम से गुह के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, आपको तो श्रृंगवेरपुर ही लौटना चाहिए, क्योंकि ये चित्रकूट बड़ा सुरक्षित स्थान है, यहाँ पे सब सुविधाएं हैं। तो कोई बात नहीं। निषाद राज गुह ने कहा, प्रभु मैं कल लौट जाऊंगा। ये जितने कोल भील किरात है ना, ये सब निषाद राज के अपने लोग हैं। निषाद राज को ऐसा कोई है ही नहीं जो न पहचानता हो, न जानता हो। निषाद राज कहते हैं, ये सब यहीं रहेंगे, मैं श्रृंगवेरपुर तभी जाऊंगा ये जब चारों तरफ अपनी झोपड़ी बना के आपके पास रहेंगे। देखो, कुटिया तो बनी हुई थी, पर निषाद राजगुरु तो इसमें बड़े कुशल है ना, बड़े कुशल कारीगर हैं पर्णकुटी बनाने के। प्रभु से शाम को कहते हैं, आप संध्या स्नान करो, इतने देर में मैं कुटिया तैयार करूंगा। इसी कुटिया को देखो मैं कैसा बनाता हूं। बड़ी दृढ़ पर्णशाला बनाई, उसमें और भी तरह तरह के तृण और पत्ते, खूब मोटी मोटी उनकी, जैसे चारों ओर से बाहर से मिट्टी से भी मेड़ बना दी, जिससे बरसात हो तो जल भीतर ना आवे। और भीतरी भाग जो है इतना तृण से इतना चिकना बना दिया। और श्री मिथिलेश नंदिनी से कहते हैं, क्योंकि वो तो संध्या के लिए गई नहीं, स्नान के लिए, उनसे कहते हैं आप जरा निरीक्षण करो, और आप अगर आदेश दो, निर्देश दो, तो कहाँ तुलसी लगानी है, कहाँ पुष्प लगाने हैं, उसके लिए हम गड्ढे भी बना देंगे। प्रभु लौटे। प्रभु ने मना किया, वो काम आज नहीं होगा। सब शांत हो गए। भगवान ने निषाद राज से कहा, अब आप लौट जाएं, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता होगी सहायता करने के लिए ये लोग हैं, और ज़्यादा हमें कुछ तो करना नहीं है। पास में सब वन यहीं पर है, तो पुष्प की और फलों की कोई कमी नहीं है। हाँ, रोज की जो थोड़ी पूजा अर्चना होती है, उसके लिए थोड़े तुलसी के पौधे लगेंगे, सो अब कल लगेंगे। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए पर्णकुटी को देख के। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण अब यही हमारा राज सदन है, और यहाँ हम वास्तु पूजन करके गृह प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। एक बात है, जो क्षत्रिय होते हैं, जो वैश्य हैं, उनको भी अपना जो पूजन अर्चन का कर्म है, उसको पूरा करने के लिए ब्राह्मणों की तभी आवश्यकता होती है जब स्वयं शास्त्र की विधि को वो जानते नहीं है। जो क्षत्रिय और वैश्य शास्त्र विधि से पूजन अर्चन जानते हैं, उनको ब्राह्मणों को बुला के कुछ कराने की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रभु ने तो स्वयं ही वास्तु पूजन किया, पुष्प ले लिया, जल ले लिया, द्रवा ले लिया, फल ले लिया, वास्तु पूजन हुआ, सबको बड़ा आनंद हुआ। अच्छा, जो बड़ी कुटिया थी ना, पर्णशाला, पर्णकुटी, उसमें शैया बनाई निषाद राजगुरु ने, बहुत बड़ी सी शैया। तो वो लकड़ी के पाए थे, फटे हुए बांस को बांधकर बड़ी शैया बना दी। वो शैया वैया बनाने का, निर्माण करने में, ये तो जंगल में ही रहते हैं, इनको तो बड़ा अच्छा अभ्यास है। और शैया बनाकर उस पर कुशों की चटाई बना डाली और फिर कोमल कोमल पत्ते उस पर बिछा दिए, पुष्प बिछा दिए। लेकिन ये जो पत्ते और पुष्प डलते थे ना, ये नित्य बदले जाते थे, और कुशों की जो चटाई नीचे लगी रहती थी शैया पे, वो बनी रहती थी। अच्छा, लक्ष्मण जी की जो कुटिया है छोटी सी, उसमें कोई शैया नहीं बनवाई, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो तो पृथ्वी पर ही लेटते, भूमि पर। तो निषाद राज गुरु ने कहा कि अगर आप ऐसे लौटोगे तो ठीक है, व्याघ्र का या मृग का चर्म ला कर रख दिया कि भाई आप आखेट करोगे तो वो चर्म तुरंत तो काम आएगा नहीं, योग्य होगा नहीं, और फिर बार बार ऋषि मुनियों की मंडली आएगी, सबको आसन भी तो देना है। तो ये चर्म का आसन या कुशों का आसन, तरह तरह से क्या क्या आवश्यक होगा वन में, ये इन वनवासियों को खूब पता है। ये तो वन में जीवन के अभ्यस्त हैं, बहुत सारे कुशासन बना डाले आसन के लिए। अरे बहुत सा वन के पात्र बना दिए, बढ़िया बढ़िया सुंदर। अरे वो पर्णकुटी बढ़िया सुंदर तैयार हो गई। श्री मिथिलेश नंदिनी प्रभु से कहती हैं संध्या में, मैं तो वन की महारानी हो गई। श्री मैथिली बड़ी प्रसन्न है। पहला ही दिन था तो सबका आतिथ्य, सब लोग आतिथ्य कर सके भगवान श्री सीताराम का, सबको अनुमति भी दी। तो जब सबका आतिथ्य हुआ तो फिर प्रसाद भी तो मिलेगा। आज श्री जनक नंदिनी के हाथ से सबको प्रसाद मिला है शाम को। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। देखो चरित्र तो इनके श्री रामावतार में ही है। वृंदावन में तो कुंज निकुंज नृपद्र कुंज है, वहां चरित्र क्या है, कुछ अनुसरण करने योग्य नहीं है। प्रेम की बड़ी अद्भुत विलक्षण उपासना है, वहां जीव का सहज प्रवेश हो नहीं सकता, बड़ी कठिनता से भी नहीं हो सकता। चरित्र तो इनके श्री रामावतार में ही है। उस दिन ऋषाद राज गुरु को कोल, किरात, भील और जितने वन के पशु थे सब एकत्रित थे। आज श्री जनकराज तनिया के करों से, हाथों से सबको प्रसाद प्राप्त हुआ है। बोलिए श्री सीता मैया की जय। और सुबह निषाद राज को विदा होना है। राम जी के वियोग से बड़े व्याकुल हैं, पर थोड़े आश्वस्त भी हैं, क्योंकि उनके जितने कोल, भील, कील, किरात हैं, जंगली, सब आसपास अपनी पर्णकुटी बना के भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत भी तो हैं। बड़ा सौभाग्य उन वनवासियों का उदय हुआ। सबको अपने अत्यंत वात्सल्य, परम धाम वात्सल्य पालक मिल गए। मुनियों को भी अपने जन्म जन्म की साधना का फल साक्षात प्राप्त हुआ, और रोज का वहां दरबार लगने लगा। श्री जानकी जी बैठती तो तरह तरह के लोग, कोल, भील और पशु पक्षी तक भी, वृद्ध वृद्धा भी, पुत्र पुत्रवधू भी उनके, वो सब चले आते प्रभु के स्थान पर। सबको एक दूसरे को घर में समझाने के लिए ये कोल, भील, कील, किरात जो थे ना, ये श्री जानकी मैया से कहते, इसने ये किया घर में, उसने वो किया। अब क्या करें, जंगली लोग और क्या बात करेंगे, ये तो जंगल में वास करते हैं। पर क्या करें, जब से प्रभु आए, पहले तो झगड़े भी होते थे घरों में, वो तो सब समाप्त। यहाँ तो दर्शन से किसी को तृप्ति नहीं होती। जब से प्रभु चित्रकूट पधारे हैं, सबके जो उलाहने हो तो सहज ही समाप्त हो गए हैं, सब सिमट गए हैं। यहाँ तो अब ये होता है कि कोई काम भी करने जा रहा है बाहर तो किसी को घर में पूछ ही नहीं रहा, वो अकेला ही चल पड़ रहा है। पशुओं के भी आपस में कुछ कुछ संकेत की भाषा में कुछ रहता है, उसको भी वो अभिव्यक्त करते हैं। जब चाहें उन श्री जनक नंदिनी के पास वो दौड़ के चले आते हैं। कोई आके कहता है, जैसे मानो कपी और रीछ आए, अचानक धमक गए। कोई कहता है, अरे ये शहद का छत्ता, ये कपी, ये बंदर आज शहद का छत्ता तोड़ नहीं जा रहा था, तब तक मैंने इसको पकड़ लिया।
अब रीछ शहद का छत्ता लेकर पहुंच जाए श्री जनक नंदिनी के पास, तो क्या उस समय कोई बानर आके कहेगा कि ये छत्ता मुझे चाहिए? वहां तो सब चरणों में लौट जाते हैं अनंत असीम वात्सल्य से। वो बानर आ भी जाए तो 2 बिंदु भी उसमें से शहद नहीं लेता। क्यों? अब बालक रूठा हो, माता मनावे तब तो बोले। अच्छा, रीछ जब कपी की शिकायत करता ना तो बानर वहीं आ जाता और खों खों करता। श्री जानकी जी हंस पड़ती, खों खों करके संकेत करता, जरूरी नहीं है इस रीछ की बात सही हो। तो श्री जानकी जी हंस पड़ती, उस बंदर से कहती, देख तेरे शहद का छत्ता ये ले आया है, चल जाने दे, मैं तुझे पर्याप्त शहद भी दूंगी, कंदमूल फल भी दूंगी। अब तो चरणों में ऐसा लौट जाता जैसे कोई रूठा बालक था, कहीं झगड़ा हुआ भाई, अब तो माता सब देगी, माता मनावेगी भी। ये है उनकी करुणा, उनकी दया कृपा। तृण मात्र का तिरस्कार संभव नहीं है, कल्पना में भी संभव नहीं है। अच्छा, कभी खरगोश जैसे छोटे छोटे क्षुद्र पशु भी उलाहना देने आ जाते थे। कोई खरगोश आके कहता श्री जनक नंदिनी से, ये महाहाथी है ना, आज ये मुझे कुचल नहीं जा रहा था। वन में तो यही सब होता है। तो खरगोश सोचता है कि इन माता की आज तो बड़ी प्रेम, बड़ी झिड़क मिलेगी इस हाथी को। वो भी आया पीछे पीछे, क्यों मेरी शिकायत ज्यादा ना हो जाए। वो हाथी भी पीछे पीछे दौड़कर आता था कि खरगोश मेरी क्या शिकायत कर रहा है माता से। तो बड़े प्रेम से खरगोश को दिखाने के लिए श्री जनक नंदिनी उसको बड़े प्रेम की झिड़की देती। उसको कहती खरगोश के सामने, देख तो इन निर्बलों को देखकर थोड़ा ठीक से चला कर। तब तो उन माता के चरणों के समीप ही सूंड ला देता, थोड़ा झुक जाता, उतने से ही खरगोश संतुष्ट हो जाता, उसका डर दूर हो जाता। जंगल में वन पशुओं को एक दूसरे से बड़ा भय होता है, वो रात को सो भी नहीं पाते। अब किसी को बड़े बड़े हिंसक पशुओं से, वराह से या सिंह से किसी को भय नहीं है। सब अपनी अपनी संगनी को साथ लेके फलों की गुठलियां चबाने चलते हैं। जो फल, कौन से फलों की गुठलियां हैं? भगवान श्री सीताराम। लक्ष्मण जी ने तो कभी कुछ पाया नहीं, फलों की गुठलियां चल के वहीं चबाएंगे। इतना स्वादिष्ट, इतना उत्तम उच्चिष्ट प्रसाद मिले तो क्या उसके लिए पशु क्यों न दौड़े? अरे पशुओं को पता है कौन वन में पधारा है। और पक्षी तो जब चाहे लक्ष्मण जी महाराज के कंधे पे बैठ जाते हैं। ये पक्षी सुंदर सुंदर जब चाहे तब श्री जनक नंदिनी के गोद में आके बैठ जाते। अच्छा, जब तुलसी के पौधों को सींचती श्री वैदेही, तो जो आलबाल में जल भरा रहता है उसको पीने चले आते, उसमें स्नान कर करके मानो कोई महोत्सव, कोई महान पर्व मना रहे हो, पक्षियों का कोई पर्व हो रहा हो। प्रभु श्री राम देख देख के प्रसन्न होते हैं। पर उन करुणा में अपने भक्तों के वत्सल, स्वजन वत्सल, भक्त वत्सल श्री राम को अनेक बार माता पिता का स्मरण आता, अनेक बार भाई भरत का स्मरण आता। प्रभु का श्रीमुख गंभीर हो जाता, प्रभु के कमल लोचन राजीव लोचन भर आते। तत्काल प्रभु अपने को संभाल लेते, क्योंकि श्री जानकी जी की अथवा श्री लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी तो प्रभु का उदास मुख देखा तो फिर तो हाथ में जो पदार्थ होगा सो भी छूट ही जाएगा। वे रुदन करने लगेंगे, और फिर जब वो रुदन करेंगे तो उनको रोते देखकर पशु पक्षी कोल किरात ही नहीं, वृक्ष लताएं तक मानो क्रंदन करने लगती हैं। प्रभु श्री राम तो वन में आके सम्राट हो गए हैं। यहाँ के सब प्राणी, वृक्ष लता सब उनकी प्रजाएं, सब प्राणी मिलकर एक परिवार हो गए। सब प्राणी भगवान श्री सीताराम के शिशु हैं। अब इन सब शिशुओं के बच्चों के मध्य में परिवार का प्रधान जो है, अगर वो खिन्न हो, उदास हो, व्याकुल हो, तो परिवार को तो व्यथा होती है।
एक दिन किशोरी जी कहती है कि देखो आपका ये जो राज सदन है ना बड़ा छोटा हो गया, प्रयास कोई कोषागार बनवाओ। हरि शरणम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे का प्रसंग है, निषाद राज लौटे हैं, सुमंत्र जी से भेंट हुई है श्रृंगवेरपुर में। वहां से सुमंत्र जी को निषाद राज गुरु ने अयोध्या भिजवाया है। प्रसंग बड़ा मार्मिक। आगे का प्रसंग, हम लोग अवध की ओर बढ़ेंगे। अब तो सुख, बड़े सुख से प्रभु चित्रकूट में विराज रहे हैं, बड़े आनंद से, क्योंकि जब प्रभु का वनवास हुआ तो हम सब प्रभु के साथ ही तो चल पड़े। हम में से कोई अयोध्या तो रुका नहीं। अयोध्यावासी भी पहले तमसा के तट तक आए थे, पहली रात्रि को तमसा के तट पे अयोध्यावासी थे, पर प्रभु रातों रात उनको छोड़कर चले गए। कहाँ दुख कष्ट उठाएंगे मेरे पीछे पीछे। तो वो भी लौट आए थे अयोध्या, पर देखो ना हम लोग तो लौटे नहीं ना। हम लोग तो प्रभु के साथ ही अभी तक, प्रभु का जो वनगमन हुआ भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी का, हम तो उनके साथ ही साथ चल रहे हैं। और चलते चलते कहाँ तक आ गए हम लोग चित्रकूट में आ गए, और चित्रकूट भी आनंद में आ गया। ये भी तो बात है। पर अब अयोध्या की सुध लेनी है। निषाद राज गुरु को सुबह सुबह लौटना है। लौटते ही श्रृंगवेरपुर में सुमंत्र जी मिलेंगे। अब निषाद राज गुरु बीच में नहीं रुकेंगे, सीधा श्रृंगवेरपुर जाएंगे। सब व्यवस्था यहाँ हो गई है, आनंद छा गया है चित्रकूट पर्वत पर। और वहां सुमंत्र जी को अयोध्या भेजेंगे जैसे तैसे। और आगे का प्रसंग तो बड़ा मार्मिक है। महाराज दशरथ की स्थिति भी बड़ी नाजुक है, अयोध्या अतिशय व्याकुल है। भरत जी महाराज लौटेंगे और फिर भरत चरित्र, फिर भरत जी के साथ हम लोग चित्रकूट तक आएंगे। तब तक अब हम लोग भरत जी के साथ ही रहेंगे। हाँ, हम तो भरत जी के साथ ही चलेंगे। जिनको राम जी के साथ बैठना वो चित्रकूट में विराजो, अपने राम तो अयोध्या चलेंगे। और फिर प्रभु के भक्तों के साथ चित्रकूट। भक्तों का संग तो भगवान के संग से भी दुर्लभ कहा गया है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए तो पल भगवान नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता।